सो हेलो फ्रेंड, जैसा कि बीटी यूपी डी फार्मा का रिजल्ट आ चुका है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जुलाई लास्ट तक रिजल्ट आने का संभावना दिख रहा है और जुलाई लास्ट तक रिजल्ट आ भी गया है। ठीक है, हाँ। तो फिलहाल भैया आपका रिजल्ट आ चुका है अभी, एंड काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत चिंतित भी हैं। ठीक है, खुश वो स्टूडेंट्स हैं जो पास हो गए हैं और उनके लिए कॉन्ग्रेट्स, बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग पास हो गए हैं अच्छे नंबर से, हमारे उदित फार्मेसी से बेस्ट टीचर से पढ़कर आप लोग अच्छे नंबर लाएं, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेट्स, बधाई हो। ठीक है, चलिए। अब जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर बैक लग गया है, मेरा रिजल्ट में एक बैक आया है, मेरे रिजल्ट में दो बैक आया है, क्या हमें ईयर बैक लगा है, क्या लगा है, क्या कुछ है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर करने वाले हैं। समझ में आ गया? तो भैया जो स्टूडेंट्स पहली बात फर्स्ट ईयर पास किए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, सेकेंड ईयर का हमारा कोर्स स्टार्ट हो गया है, फुल कोर्स। ठीक है, जिसमें डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई बुक, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको कराया जाएगा, बाईलिंगुअल आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिक्स में, ताकि स्टूडेंट्स और अच्छे से समझ सकें, सारे कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो सके और भी अच्छा नंबर ला सकें। ठीक है, और कैरियर की गाइडेंस दिया जाता है। ठीक है, ये कोर्स ओवरऑल पूरा, इसका जो प्राइस की बात करें तो 1499 इसका प्राइस है, लेकिन अभी के समय फिलहाल ऑफर चल रहा है। अगर आप अभी इनरोल करते हैं तो आपको 300 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। ये कोर्स आपको 1199 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, 1199 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, 1199 रुपए में, यानी 1200 रुपए में ये कोर्स आपको फुल कोर्स मिल जाएगा। एंड खास बात ये है कि ये कोर्स का एक्सेस आपको एक साल से ज़्यादा मिलता है, यानी 14-15 महीने तक इस कोर्स का एक्सेस आपको मिलता है। ये सारे आपको मटेरियल्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह, ई बुक, पीडीएफ वगैरह सारे कुछ आपको एक साल से ज़्यादा आप एक्सेस कर पाएंगे, एक साल से ज़्यादा आप पढ़ पाएंगे इसको। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं भैया जिन स्टूडेंट्स का बैक लगा है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का बैक लगा है, एक सब्जेक्ट में लगा है, दो सब्जेक्ट में लगा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं कॉपी सही से लिखा था और मेरे कॉपी में बैक लग गया है, मेरे सब्जेक्ट में बैक लग गया है, तो इस कंडीशन में आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है। कौन सा ऑप्शन होता है? बीटी यूपी री इवेल्युएशन, री चेकिंग प्रोसेस। क्या भैया? री चेकिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है? इसमें भैया सबसे पहले आप अपना रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि हाँ इस सब्जेक्ट में बेस्ट किया था, फिर भी इस सब्जेक्ट में आपका बैक लग गया है, मार्क्स कम आए हैं। ठीक है, ठीक, आपको अगर लगता है तभी आप इसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आप अप्लाई करते हैं तो बीटीयूपी के पास आपकी कॉपी फिर से रीचेकिंग के लिए जाती है। बीटीयूपी क्या करता है, फिर से आपकी कॉपी रीचेकिंग कराता है। अगर आपके कॉपी में हाँ लगता है कि बच्चा लिखा था गलती से, किसी टीचर ने इसको कम नंबर दे दिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी कॉपी फिर से रीचेक होगी, फिर से आपका नंबर बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपको लाइक 4-5 नंबर कम है, आपका 4-5 नंबर कम है पास मार्किंग में, ठीक है, आपका 4-5 नंबर कम है पास मार्किंग में, तो उतना नंबर बढ़ा के आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये री इवेल्युएशन है, रीचेकिंग का प्रोसेस है। अगर आपकी कॉपी बेस्ट लिखी गई है, गलती से आपको बैक लगा दिया गया है, उस सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया है, तो आप इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी अपडेट आएगा जल्द से जल्द, बीटीयूपी इसका अपडेट लेके आएगा रीचेकिंग का, यानी री इवेल्युएशन का। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जिस जिस स्टूडेंट्स का बैक लगा है और जो जो स्टूडेंट्स को पता है कि मेरा कॉपी बेस्ट लिखा गया है, मैं अपना बेस्ट दिया हूँ, बेस्ट परफॉर्मेंस दिया हूँ, फिर भी मेरे कॉपी में बैक लग गया है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। ये री इवेल्युएशन बीटीयूपी की तरफ से री इवेल्युएशन आएगा, वो फॉर्म आपको फिलअप करना होगा, जो भी उसका फॉर्म फीस लगेगा। ठीक है, 100-200 जो भी लगता है, मुझे पता नहीं है, हालांकि जो भी फॉर्म फीस लगता है उसको आपको पे करना है। फिर उसके बाद बीटीयूपी आपकी कॉपी फिर से चेक करेगी एंड आपको पास करेगी। ठीक है, अगर आप उस एलिजिबल रहेंगे, आपकी कॉपी उस एलिजिबल रहेगी, तो आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में आपके पास यही एक ऑप्शन है। समझ में आ गया? अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड क्या है भैया, अगर आपको कंफर्म बैक लग गया है, आप कुछ नहीं लिख के आए हैं, तो उस कंडीशन में भैया आपको बैक पेपर देना होगा। यदि बैक कंफर्म है, यदि आपका बैक कंफर्म है, तो उस कंडीशन में आपको बैक पेपर देना होगा। ठीक है, अगले बैक पेपर या फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठना होगा, जो आने वाला है। ठीक है, जो आने वाला, लाइक अभी तो एग्जाम खत्म होगा, अब अगले साल आपका एग्जाम कंडक्ट होगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर वालों का, तो उसके साथ आपको, अगर आप सेकंड ईयर में हो, तो सेकंड ईयर वाले फर्स्ट ईयर के वाले के साथ जो है आप एग्जाम देंगे। ठीक है, हाँ, सेकंड ईयर वाले फर्स्ट ईयर वाले के साथ एग्जाम देंगे, एंड जो फर्स्ट ईयर वाले थे उनका बैक लग गया है, तो भाई वो फर्स्ट ईयर वाले के साथ आप एग्जाम देंगे। ठीक है, तो हाँ, अगर आपका कंफर्म बैक लगा है, आप कुछ नहीं लिख के आए हैं, ठीक है, अगर आप कुछ नहीं लिख के आए हैं एंड आपका कंफर्म बैक लग गया है, तो फिर आपको री इवेल्युएशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फॉर्म भरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि हाँ ये सब्जेक्ट बहुत ख़राब गया था मेरा, मतलब आप कुछ नहीं लिखे थे, आपको पता है कि हाँ ये सब्जेक्ट में बहुत
खराब गया मेरा पेपर, तो उस सब्जेक्ट का आपको री एवल्यूशन नहीं भरना है, ठीक है। अगर आप भरना चाहते हैं तो आप भर लीजिए, कोई इशू नहीं है, आप भर सकते हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट में भरने का कोई फायदा नहीं रहेगा। समझ में आ गया? जब आपको पहले से ही पता है कि वो सब्जेक्ट मेरा सही नहीं गया है तो भरने से क्या मतलब। हालांकि आप भर सकते हैं, भर के ट्राई कर सकते हैं। हाँ, तो बैक पेपर में आपको बैक देना होगा, ठीक है। आने वाले एग्जाम के साथ आपको बैक देना होगा, उस सब्जेक्ट की तैयारी आपको फिर से करना होगा, ये बात ध्यान दीजिए। जैसे आपका एक सब्जेक्ट में लगा है, ठीक है, एक सब्जेक्ट में लगा है बैक, तो एक सब्जेक्ट की तैयारी आपको फिर से करना होगा। एंड आने वाले सेकेंड ईयर वालों के साथ या फिर फर्स्ट ईयर वालों के साथ आपका एग्जाम होगा, और उसी एग्जाम में आपका बैक, स्पेशल बैक होता है, ठीक है, स्पेशल बैक होता है। सेकेंड ईयर वालों को स्पेशल बैक देना होता है, ठीक है। हाँ, एंड फर्स्ट ईयर वालों को बैक देना होता है। तो इसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियोस बना दूंगा मैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे। हाँ, तो भैया आपको फर्स्ट ईयर वालों के साथ एंड सेकेंड ईयर वालों के साथ बैठकर आपको एग्जाम देना होगा। और अगर आप लोग सेकेंड ईयर वाले हैं तो फर्स्ट ईयर वालों के साथ बैठ के एग्जाम देना होगा, एंड फर्स्ट ईयर वाले हैं तो फिलहाल फर्स्ट ईयर वाले के साथ ही बैठ के आपको एग्जाम देना होगा। समझ में आ गया? एंड वो सब्जेक्ट जैसे ही आप पास करते हैं तो आपका सब्जेक्ट पूरा क्लियर माना जाएगा, आप फिर प्रमोट हो जाएंगे। समझ में आ गया? हाँ, अब हम बात करते हैं लाइक अगर आपका 2 सब्जेक्ट में बैक लग गया है, एक सब्जेक्ट में बैक लग गया है, या फिर 3 सब्जेक्ट में बैक लग गया है, तो क्या आप प्रमोट हो जाएंगे सेकेंड ईयर क्लास में? ये भी थोड़ा डाउट है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, ठीक है। यदि 1 या 2 विषय में आपकी बैक लगती है, यदि 1 या 2 विषय में आपकी बैक लगती है तो आप प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है, आपको प्रमोशन मिल जाएगा सेकेंड ईयर में। अगर डी फार्मा फर्स्ट ईयर आपका है, ठीक है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर में आपके लाइक 2 सब्जेक्ट में बैक लग गया, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 2 सब्जेक्ट में बैक लग गया, ठीक है, 2 सब्जेक्ट में बैक लगा तो फिर आप प्रमोट हो जाएंगे। अगर आपके 3 सब्जेक्ट में बैक लगता है, ठीक है, 3 सब्जेक्ट में बैक लगता है तो भैया आप प्रमोट नहीं हो पाएंगे, आप प्रमोट नहीं हो पाएंगे। आप उस कंडीशन में आपका ईयर बैक लग जाएगा, आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट ईयर, यानी 1 साल आपका खत्म हो जाएगा, 1 साल फिर से पढ़ना होगा अगर आपका ईयर बैक लग गया। समझ में आ गया? तो अगर आप 2 सब्जेक्ट में बैक लगता है आपका तो आपको ईयर बैक देना होगा, जैसा कि मैंने बताया। एंड अगर आपका 3 सब्जेक्ट में बैक लगता है तो उस कंडीशन में आपको ईयर बैक देना होगा, मतलब आप प्रमोट नहीं होंगे, आप सेकेंड ईयर की क्लास में प्रमोट नहीं होंगे, आपको फर्स्ट ईयर फिर से पढ़ना होगा। तो ये इसका सिस्टम है ओवरऑल। समझ में आ गया? हाँ, तो देखो इस कंडीशन में 2 ही आपके पास ऑप्शंस है। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि हाँ हमने अच्छे से कॉपी लिखा था, हमारा एक ही सब्जेक्ट में बैक लगा है, 2 ही सब्जेक्ट में बैक लगा है, तो आप 2 सब्जेक्ट का री इवैल्यूएशन भर सकते हैं। अभी फॉर्म आएगा, मतलब BTUP लॉन्च करेगा, तो फिर आप फॉर्म इसको फिलअप कर सकते हैं। एंड सेकेंड क्या है भैया, सेकेंड ऑप्शन आपके पास यही है, लास्ट ऑप्शन है कि बैक पेपर का एग्जाम देना होगा। अगर आपको लगता है अगर कि हमारा कॉपी सही से नहीं गया भाई, सही से एग्जाम नहीं दे पाए हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, आपको बैक पेपर देना होगा। समझ में आ गया? तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे ही अपडेट्स के लिए। चलिए, अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर वाले हैं, नए सेशन से आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे उदित फार्मेसी पे फुल कोर्स लॉन्च हो रहा है, डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई बुक, PDF नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, एंड बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश आपको मिक्स कॉन्सेप्ट मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन 2x बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड कैरियर की गाइडेंस भी मिलेगी आपको कि डी फार्मा आप कंप्लीट करने के बाद आप कौन कौन से अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो भैया अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर अभी ज्वाइन करते हैं तो अभी के टाइम पे 300 ऑफ चल रहा है, ठीक है। ये कोर्स का जो एक्चुअल प्राइस है वो 1499 रुपए है, लेकिन अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो अभी आपको 300 ऑफ में मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, आपको 1200 रुपए में मिल जाएगा, ये कोर्स में अभी डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। बाकी अगर आपके पास उदित फार्मेसी एप्लीकेशन नहीं है तो आप प्ले स्टोर से हमारा ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, उदित फार्मेसी क्लासेस। आप इंस्टॉल करके अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कीजिए, ठीक है, यहाँ पे नाम एंटर कीजिए एंड कोर्स में इनरोल कीजिए। जो भी आपको कोर्स परचेस करना है, लाइक डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फुल कोर्स एंड डी फार्मा सेकंड ईयर का फुल कोर्स, यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। कोई भी टेक्निकल इशू होता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको हेल्प करने में पूरी कोशिश करेगी। समझ में आ गया? ओके, चलिए, थैंक यू सो मच आज का ये वीडियोस वॉच करने के लिए। बाकी वीडियोस अगर इन्फॉर्मेशन लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए, बाकी उदित फार्मेसी इंस्टाग्राम पेज को अगर आप लोग फॉलो नहीं किए तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। समझ में आ गया? ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक या फिर नए इन्फॉर्मेशन वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।